अध्याय 14 पक्षियों की गिनती। राजा कृष्णदेव के दरबार में ज्ञानी तेनालीराम हुआ करते थे। कभी कभी राजा तेनालीराम को भ्रम में डालने के लिए अजीबोगरीब प्रश्न पूछ लिया करते थे। एक दिन राजा ने तेनालीराम से पूछा, विदूषक जी, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कुल मिलाकर कितने पक्षी होंगे? बता तो सकता हूँ महाराज, लेकिन दरबार में मुझसे भी अधिक विद्वान व्यक्ति बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस कैसे कर सकता हूँ? तेनालीराम ने सादर मुद्रा में कहा। राजा ने अपने सारे दरबारियों पे नजर डाली, परंतु इस अनोखे सवाल को सुनकर सभी अपनी बगलें झांकने लगे। भला उड़ने वाले पक्षियों का क्या ठिकाना? आज इधर तो कल उधर, उनकी गिनती संभव कैसे हो सकती है? तब राजा ने कहा, तेनालीराम, अब तो इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना पड़ेगा। हम यह समझ गए हैं कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं दे सकता। चतुर तेनालीराम ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ही आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। महाराज सुनिए, हमारे राज्य में उतने ही पक्षी हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। राजा तो तेनालीराम का यह उत्तर सुनकर चौंक पड़े और बोले, ये कैसी संख्या बताई तुमने? हम स्वयं नहीं जानते कि हमारे सिर में कुल कितने बाल हैं। तुम हमारे राज्य के पक्षियों की ठीक ठाक संख्या बताओ, पहेली मत बुझाओ। महाराज, राज्य के कुल पक्षियों की संख्या 1,11,111 है। अगर आपको इस बात का यकीन न हो तो आप स्वयं गिनवा कर देख लीजिए। तेनालीराम ने कहा, अगर पक्षियों को गिनवाने पर उनकी संख्या कम निकली तो? राजा कृष्णदेव ने कहा, इसका तो बस एक ही कारण हो सकता है कि बचे हुए पक्षी अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हों। तेनालीराम ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, यदि पक्षियों की संख्या तुम्हारी बताई हुई संख्या से अधिक हुई तो? राजा ने तेनालीराम को छेड़ते हुए कहा, यह तो बड़ी साधारण सी बात है महाराज। फिर किसी अन्य राज्य के पक्षी इस राज्य के संबंधियों से मिलने आए होंगे। तेनालीराम ने कहा। तेनालीराम का ऐसा जवाब सुनकर राजा निरुत्तर हो गए। उन्होंने अब दरबार में उपस्थित लोगों पर नजर दौड़ाई। चालाक तेनालीराम था कि उस पर कोई रंग चढ़ता ही नहीं था। जो लोग तेनालीराम को राजा की नजर में गिरने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे, मन ही मन कह रहे थे, देखो, तेनालीराम के ऊंचे रुतबे, पद और सम्मान का यह राज है। कोई है तुम लोगों में ऐसा जो इतना हाजिर जवाब हो? तेनालीराम अपनी सूझबूझ और वाक्पटुता से सबको निरुत्तर कर देता है।